अच्छा, अगर आप सुबह, दोपहर, शाम उठते, बैठते, चलते फिरते अपने मुँह पर चपेड़े मारते रहते हैं और आप पागल हैं, तो फिर तो बात समझ में आती है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आपका ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं और आपने अपने मुँह पर चपेड़े मार लीं, तो ये कौन-सी बड़ी बात है। आपको क्या पता कि आपने क्या किया, आप तो मासूम हैं क्योंकि आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। लेकिन अगर आप पागल भी नहीं हैं, बिल्कुल ठीक हैं और आपने अपने मुँह पर चपेड़े मारनी शुरू कर दी हैं, तो फिर बहरहाल एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आप देखते हैं ड्रामों में, फ़िल्मों में कि जागीरदार और दीगर मुतारिब गिरोह बाज़ात अपने आप को ही उनका कोई बंदा ख़ुद ही गोली मार लेता है या अपने किसी साथी से गोली मरवा देता है, ताकि उसका मलबा जो है वो अपने दुश्मन पर डलवाया जा सके। भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुआ करते थे तो हनीफ़ रामे साहब और मुस्तफ़ा खर साहब एक दूसरे के घरों पर और एक दूसरे पर जाली फायरिंग का ड्रामा रचाया करते थे। अखबारात में ऐसी खबरें लगवाया करते थे कि मुस्तफ़ा कर ने हनीफ़ रामे पर, तो कभी हनीफ़ रामे ने मुस्तफ़ा कर पर गोलियां चलवा दी या उनके घर पर हमला कर दिया। मकसद भुट्टो साहब की हमदर्दी लेना होता था और ये बताना होता था कि वज़ीर आला पंजाब की सीट का या गवर्नर पंजाब की सीट का असल हकदार मैं हूँ, दूसरा शख्स नहीं है। तो ये खेल तमाशे सियासी मैदान में अक्सर चलते रहते हैं। लेकिन अब जो इसहाक डार साहब ने पीडीएम के दौरे हुकूमत में किया, जो आईएमएफ के ख़िलाफ़ वो बातें करते थे और आईएमएफ को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को ख़ुद मैदान में आना पड़ा और वो फ़्रांस के दौरे के दौरान आईएमएफ की एमडी की मिन्नतें करते हुए बार बार पाए गए और फिर बिलाल आखिर वो एक शॉर्ट टर्म पैकेज लेने में कामयाब हो गए, बावजूद इसके कि वो काम तो वज़ीर ख़ज़ाना का था, लेकिन वो वज़ीर आज़म को करना पड़ा क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना लड़ाई के मूड में था। वज़ीर ख़ज़ाना आईएमएफ के अहकामात पर या आईएमएफ की रिकमेंडेशंस के मुताबिक नहीं चलना चाहता था। आईएमएफ की रिकमेंडेशंस ये थी कि मुल्क में जो टैक्सेस और जो कुछ भी लगाना पड़े वो ज़रूर लगाए जाएँ, ताकि जो पाकिस्तान की आमदन और ख़र्च का मीज़ानिया है वो कम से कम कुछ ना कुछ करीब करीब आ सके। लेकिन चूँकि इलेक्शन सर पर थे तो इसहाक डार साहब अपने आप को शहबाज शरीफ का कम और नवाज़ शरीफ का बंदा ज़्यादा समझते हैं और मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि नहीं, हमें ये इलेक्शन के करीब बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ानी नहीं चाहिए आईएमएफ के कहने पर, टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए, बल्कि उल्टा आवाम को रिलीफ़ देना चाहिए, भारी रिलीफ़ पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि इमरान खान की निस्बत पीडीएम की हुकूमत उनके लिए ज़्यादा अच्छी है। लेकिन चूँकि मुल्क में पैसे ही नहीं थे, सरकारी ख़जाना खाली था, तो इस तरह के रिलीफ़ पैकेजेस नहीं दिए जा सकते थे। लिहाजा इसहाक डार साहब और नवाज़ शरीफ साहब के शदीद दबाव के बावजूद मियाँ शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद भी ऐसा कोई अहमकाना हरकतें ना करने दी, आईएमएफ को नाराज़ ना करने दिया। लिहाजा मियाँ शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की एमडी से मिन्नत करके एक शॉर्ट टर्म पैकेज ले लिया। अब जब एक लॉन्ग टर्म और एक प्रॉपर पैकेज लेने का आईएमएफ से वक्त आया है, तो इसहाक डार साहब बावजूद इसके कि वज़ीर ख़ज़ाना नहीं है, बावजूद इसके कि मोहम्मद औरंगज़ेब जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है वो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना है, वो एक मंजे हुए बैंकर हैं, वो आईएमएफ के की शराइत को और उनकी सेंसिटिविटी को अच्छी तरह से समझते हैं। वो पूरे पैकेज को नाफिज कर रहे थे, लेकिन फिर एक तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मसला पाकिस्तान के लिए हमेशा हर गुज़रते दिन के साथ पेचीदा होता जा रहा है कि सऊदी अरब, यूएई और दीगर, चाइना और दीगर दोस्त ममालिक ये कहते हैं कि भाई हर साल 6 महीने बाद आप हमारे पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ मज़ीद पैसे चाहिए, हमारे बैंक में पैसे रख दें, अगर रखे हुए हैं तो निकलवाएं ना, हमें कुछ मज़ीद कर्ज़ दे दें, हमारे पुराने कर्ज़ों को रीशेड्यूल कर दें। तो 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा, आखिर कितनी दफ़ा हम आपको बेल आउट पैकेजेस देते जाएं, आखिर कितनी दफ़ा हम आपको आपके कर्ज़ों को रीशेड्यूल करते जाएं। लिहाजा एक तो ये मसला फंसा हुआ है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम हमें तंग कर रहा है। दूसरा, पंजाब हुकूमत ने शाहाना ऐलानात कर दिए कि बिजली के बिल पर 14 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दे दी 200 से 500 यूनिट वालों को। इस पर भी आईएमएफ वालों को गुस्सा चढ़ गया कि भाई आप डेवलपमेंट बजट जो आपने अनाउंस किया है उसके अलावा आप ये जो उस पर कट लगाकर या जहाँ से भी आप ये सब्सिडी देंगे तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, डेवलपमेंट बजट जो हमने अनाउंस कर दिया है वो भी हमने खर्च करना है और हम ये सब्सिडी भी आवाम को देंगे, तो ऐसा कैसे होगा। लिहाजा इस बात पर भी आईएमएफ को गुस्सा था
और अब जल्दी पर पहले ही ऐसे लग रहा था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बावजूद पाकिस्तान को फाइनल कर्ज़ देने की मंजूरी नहीं हो रही थी। पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जा रहे थे। आईएमएफ ज़ोर दे रहा था कि आप ये बिजली पर सब्सिडी टाइप जो स्कीम आपने अनाउंस की है इसको फौरी तौर पर वापस लें और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मसला हल करवाएं, यानी सऊदी अरब, यूएई और चाइना और दीगर दोस्त ममालिक की मिन्नतें तरले करें कि जो कर्ज़ आपने उनसे लिया हुआ है वो किसी तरह उसको रीशेड्यूल कर दें या आपको मज़ीद कर्ज़ दे दें या मशरिक़ वस्ता के बैंकों से कुछ कर्ज़े ले लें। तो ये मसाइल भी $4 करोड़ की तकरीबन जो फंडिंग है, एक्सटर्नल फंडिंग, उसका भी एक मसला फंसा हुआ था और ऊपर से जो बिजली की सब्सिडी का मसला था। और तीसरा मसला जो सिर्फ अगस्त के महीने के लिए जो रेवेन्यू के टारगेट्स थे वो भी एफबीआर पूरा नहीं कर सका और अच्छा खासा पीछे है रेवेन्यू टारगेट से, लिहाजा वो भी आईएमएफ को गुस्सा था कि अगर आप टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकते, जो आपने माहवार टारगेट रखा हुआ है वो आप अगस्त का टारगेट ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसे करें कि मिनी बजट अनाउंस करें और कुछ मज़ीद टैक्सेस लगाएं, ताकि अगर आप मौजूदा जो टैक्सेस की मद्दात हैं उनसे आप अपना टैक्स कलेक्शन का टारगेट नहीं पूरा कर रहे तो कुछ नई मद्दात अनाउंस कर दें जिनके ज़रिए आपके लिए टैक्स कलेक्शन आसान हो। ज़ाहिर है वही बिजली पानी के बिल ही हैं जिनके ज़रिए टैक्सेस लगाने आसान होते हैं आवाम पर। लिहाजा आईएमएफ की तजवीज़ थी कि फिर आप मिनी बजट अनाउंस करें, उसके बाद हम पैसे देंगे। अब चौथा शोशा, ये तीन मसाइल तो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान पहले ही ज़ेरे गौर थे। अब चौथा मसला इसहाक डार साहब ने एक मरतबा फिर अपनी पुरानी आदत के ऐन मुताबिक डाल दिया है और कह डाला है कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में आईएमएफ चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर जाए। दसो, आईएमएफ पाकिस्तान दी फुफीदा मुंडा है। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की कोई जायदाद साझी थी जिस पर लड़ाई हो गई है। पाकिस्तान आईएमएफ की भैंस खोल कर ले गया था। आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान आखिर कौन सी ख़ानदानी या ज़ाती दुश्मनी है जिसके नतीजे में आईएमएफ ये चाहता होगा कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर जाए। ये जो फजूल किस्म की जहनीत है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और सारी दुनिया की आंखों में खटकता है और सारी दुनिया के बैंक और मुल्क और अक़वाम और सब लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान से उन्हें बड़ा डर लगता है। पाकिस्तान बड़ा ताकतवर मुल्क है। वो खुदा का नाम लें इसहाक डार साहब, घर में नहीं दाने अम्मा चली बनाने। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कोई औकात तक नहीं रही। पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान एक एक रुपए, एक एक डॉलर का मोहताज है, दोस्त मुल्कों से मांगता फिर रहा है। पाकिस्तान के पास बिजली तक नहीं है, पानी तक नहीं है, गैस तक नहीं है, दवा नहीं है। पाकिस्तान कौड़ी कौड़ी का मोहताज मुल्क है, किसी मामले में सेल्फ सफिशेंट नहीं है। और आपको यूँ लगता है कि आईएमएफ को पाकिस्तान से डर लगता होगा, वो पाकिस्तान का जो के लिए कर्ज़ इशू नहीं करता कि कहीं पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत ना बन जाए। क्या सोच है आपकी? अल्लाह का नाम लें। आईएमएफ की और आपकी क्या दुश्मनी है? इस तरह की बातें आपने पहले भी तड़ियाँ लगाई थी आईएमएफ को, और पाकिस्तान का कर्ज़ प्रोग्राम लेट हो गया था और डॉलर होल्ड लोगों ने करने शुरू कर दिए थे। दोस्त मुल्कों ने कर्ज़े देने से इनकार कर दिया था और मुल्क की मईशत दिवालिया होते होते बची थी। अब फिर आपने आईएमएफ के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू कर दी है, बावजूद इसके कि वज़ीर ख़ज़ाना आप नहीं हैं। ये आपकी डोमेन ही नहीं है, आपको इस मामले पर बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपके इन बयानात से ऑफेंड होकर अगर एक मरतबा फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाने के बावजूद, यानी एन किनारे पर पहुँच जाने के बावजूद, आईएमएफ ने वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और अगस्त के टैक्स कलेक्शन के टारगेट को पूरा ना होने या बिजली पर सब्सिडी टाइप कोई बहाना बनाकर आपके बयानात से नाराज़ होकर पाकिस्तान को कर्ज़ देने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान फिर वाकई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और अब ऐसा लगता है कि आईएमएफ नहीं, आप शायद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, ना आपका वजारत ख़ज़ाना के मसाइल से कुछ लेना ना देना, लेकिन अब खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर पाकिस्तान का केस ख़राब करने पर न जाने क्यों तुल गए हैं। पता नहीं आप किसके एजेंट बने हुए हैं, नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के, या अपने ही कोई मलेशियस डिज़ाइन लेकर आप सामने आ गए हैं। आपकी हरकतें निहायत मशकूक हैं इसहाक डार साहब, बिल्कुल समझ से बाहर हैं।